एपिसोड स्टार्ट होता है तो जब वो राउशेंग को मारकर भागती है तो इस बारे में राउशेंग मुकिंग को बता देता है। अब ये दोनों अपने बंदों को भी उसे ढूंढने के लिए नहीं भेज सकते क्योंकि ग्लासेस इन पर नजर रखे बैठा है और ये लोग नहीं चाहते कि ग्लासेस को जरा सा भी पता चले कि ये लोग कोंगटू का साथ दे रहे हैं। इसीलिए वो राउशेंग को आराम करने को कहता है कि तुम काम खराब कर रहे हो, तुम घर बैठो, मैं संभाल लूंगा। इतने में कोंगटू मुकिंग को अकेले में मिलने के लिए बुलाता है और इसकी हेल्प करने के बदले वो उसे अपने सारे कनेक्शंस, अपने सारे काम इसे देने लगता है, मगर उससे पहले इसे कहता है कि मुझे मेरी बीवी से मिलाओ, उसके बाद ही मैं तुम्हें ये दूंगा। वहां पुलिस वाले हर जगह कोंगटू की वाइफ को ढूंढ रहे होते हैं कि कहीं वो ग्लासेस के हाथ ना लग जाए। ये होने से पहले ही पुलिस वाले डिसाइड करते हैं कि अब हमें कोंगटू को गिरफ्तार करना ही होगा। तो मुकिंग जाने लगता है कोंगटू को गिरफ्तार करवाने के लिए और कीजन जाती है ग्लासेस पर नजर रखने के लिए कि अगर उसे कोंगटू की वाइफ का पता चलेगा तो इसे भी पता चल जाएगा। तो ऐसा ही होता है, कोंगटू की वाइफ फंस जाती है। वो जिस रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रही होती है वहां पर ग्लासेस का बंदा पहले से बैठा होता है और वो उसे वहां देख कर ग्लासेस को बता देता है कि वो मुझे मिल गई। तो ग्लासेस फौरन उसे पकड़ने के लिए भागने लगता है। कीजन ये सुन लेती है, इसीलिए चालाकी से उसकी गाड़ी में अपना मोबाइल लगा देती है ताकि उसकी गाड़ी ये लोग ट्रैक कर सकें कि वो कहाँ जा रहा है। और उसे ऐसी बहाना कर देती है कि आते हुए मेरे लिए सामान ले आएगा ताकि उसे शक ना हो। और रोंग याओ को चुपके से बताती है कि मेरे मोबाइल को ट्रैक करो। मगर क्या होता है कि ये लोग सिर्फ आधे रास्ते तक ही उसे ट्रैक कर पाते हैं क्योंकि कीजन का मोबाइल उसकी गाड़ी से निकलकर गिर जाता है। मगर फिर भी रोंग याओ को पता चल जाता है कि वो किस रास्ते जा रहा है क्योंकि उसका प्लान कोंगटू की वाइफ को दूसरे शहर ले जाना होता है। वहां मुकिंग कोंगटू को मिलने के लिए बुलाता है और उससे वो डॉक्यूमेंट लेते ही सारी पुलिस वहां पहुंच जाती है और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। पहली बार मुकिंग किसी को सामने ही अपनी आइडेंटिटी दिखा देता है कि वो पुलिस वालों के साथ है। अब ये पुलिस टीम को तो नहीं पता होता कि जासूस कौन है, मगर इस रैन को आज पता चल जाता है कि मुकिंग हमारे साथ है। तो रोंगिया उसे चुप रहने को कहता है कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। और दूसरी तरफ आधी पुलिस टीम कोंगटू की वाइफ को बचाने के लिए यहाँ आई हुई होती है और उनको बोट में बैठ के भागने से पहले ही रोक लेती है। पाओ ऐसे ही पुलिस के गेटअप में आता है इनको रोकने के लिए और इन्वेस्टिगेट करने के लिए, मगर ग्लासेस बड़ा चालाक होता है। इससे याद आ जाता है कि ये वही पुलिस ऑफिसर है जो हमारे ग्रुप को खत्म करने के लिए आया है। इसीलिए बचने के लिए वो उस पर गोली चला देता है और भागने लगता है। वो तो बाव ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है इसीलिए ये बच जाता है, वरना तो हो गया था इसका काम। अब ये लोग अपनी पूरी टीम लगा देते हैं उस बोट के पीछे, मगर बाद में ये पता चलता है कि वो बोट खाली होती है। ग्लासेस पहले ही इन्हें चकमा देकर भाग जाता है। वहां ये लोग कोंगटू से उगलवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर इसने शर्त रखी होती है कि ये तब तक अपना मुंह नहीं खोलेगा जब तक इसे इसकी बीवी से नहीं मिलाया जाएगा। उधर ग्लासेस भागने में नाकाम हो जाता है और पुलिस से बचता फिर रहा होता है, मगर अचानक ही कोंगटू की वाइफ की तबीयत खराब होने लग जाती है। उसकी डिलीवरी का टाइम हो रहा होता है, इसीलिए वो उसे हॉस्पिटल लेके तो जा नहीं सकता पुलिस की वजह से, इसीलिए अपने पर्सनल डॉक्टर के पास ले आता है। उस डॉक्टर को ये बड़े ऑपरेशन करने नहीं आते, वो मना करने लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, हॉस्पिटल तो इन्हें ले जाना ही पड़ेगा। तो कोंगटू की वाइफ भीख मांगने लगती है कि मैं बचूं ना बचूं, मगर मेरे बच्चे को बचा लो। मगर साथ ही साथ इसे ग्लासेस का कोई राज पता होता है, इसीलिए इसे धमकियां लगाने लगती है कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो तुम भी नहीं बचोगे। और ये राज कीजन से रिलेटेड होता है। मिस्टर रू को तुम्हारी सच्चाई पता चल जाएगी। ये सुनकर ग्लासेस का खून खौलता है और वो उसे वही मारने लगता है। तो वो डर जाती है और प्रॉमिस करती है कि मैं अपनी जबान किसी के सामने नहीं खोलूंगी, बस मेरी जिंदगी बचा लो। इसीलिए वो उसे हॉस्पिटल ले आता है और मिस्टर रू को सारी सिचुएशन बता देता है। और ग्लासेस को कोंगटू पे शक हो रहा होता है कि उसी ने वहां पुलिस को बुलाया होगा, वरना वहां पुलिस कैसे पहुंच गई। हमसे बदला लेने के चक्कर में उसने पुलिस के साथ हाथ मिला लिया, जभी अभी कहीं उसका पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है। मगर साथ ही साथ ग्लासेस मुकिंग और राउशेंग की भी जान नहीं छोड़ा होता और कहता है कि मुझे यकीन है कि इसमें कोंगटू की मदद करने वाले वो दोनों भी हैं। तो मिस्टर रू कहता है कि मैंने उन पर नजर रखवाई है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो कोंगटू के साथ मिले हुए हैं, वो तो अपना घूम रहे हैं। मगर ग्लासेस फिर भी उन्हें घसीट रहा होता है। इतने में पुलिस वालों को पता चल जाता है कि ग्लासेस इस हॉस्पिटल में है। तो मैंग नर्स का गेटअप करके वहां आ जाती है और ये लोग इसे छुप कर बचाने के लिए आए होते हैं। मैंग कोंगटू की वाइफ को बता देती है कि मैं पुलिस वाली हूँ, तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। अब ये लोग इसे बचाने के लिए उसकी तबीयत खराब होने का नाटक करते हैं कि इमरजेंसी है, इसे फौरन लेकर जाना होगा। मगर वहीं से ये लोग इसे ग्राउंड फ्लोर पर ले आते हैं और इसे बचा लेते हैं। इसकी डिलीवरी वगैरह सब हो चुकी होती है, इन्हें बस बच्चे को लेकर आना होता है।
तो मैंग बच्चे को लेकर जाने लगती है तो ग्लासेस भी कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब मैंग डर रही होती है कि ये बच्चे को लेकर कैसे जाएगी उसके पास। तो अचानक ही वहां पर कीजिन और मुकिंग आ जाते हैं ग्लासेस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। मगर मुकिंग डॉक्टर की गेटअप में आता है और मैंग के साथ बच्चे को ले जाता है और कीजिन क्लासेस का ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर देती है। वो इसे बताती है कि मैं यहाँ अपने रेगुलर चेकअप के लिए आई हूँ। तो इतने में ग्लासेस को उसका साथी आकर बताता है कि कॉन्टू की वाइफ हमें कहीं नहीं मिल रही। तो ग्लासेस फौरन उस नर्स के पीछे भागता है, मगर उससे पहले उसके दो बंदे पहले ही उन दोनों को फॉलो कर रहे होते हैं। तो मुकिंग बच्चा मैंग के हवाले करके उसे भेज देता है और बाकी उन लड़कों से फाइटिंग करना शुरू कर देता है। मगर इसी दौरान उनमें से एक लड़का इसके हाथ पर कट मार देता है। फिर भी मुकिंग वहां से भाग जाता है ग्लासेस के आने से पहले पहले। मगर ग्लासेस को पता चल जाता है कि उस डॉक्टर के हाथ में चोट लगी है। वहां मैंग बच्चा उसकी माँ के हवाले करती है और ये लोग वहां से फौरन निकल जाते हैं। तो कीजिन भी रोंगयाओ के पास पहुंच जाती है और मुकिंग को ढूंढने लगती है कि वो कहाँ है। तो वो कहता है कि वो तो तुम्हारे साथ था ना। वहां मुकिंग एक गलती कर देता है कि भागते वक्त पलटकर पीछे देख लेता है, जिससे ग्लासेस उसकी आंखें देख लेता है और उसके हाथ पर कट भी। मगर वो मुकिंग को नहीं पकड़ पाता और मुकिंग कीजिन और रोंगयाओ के पास पहुंच जाता है और वो लोग वहां से फौरन भाग जाते हैं। तो ग्लासेस तो वैसे ही मौके ढूंढ रहा था मुकिंग को फंसाने के और उसे वो मौका मिल जाता है। इसको शक हो जाता है कि वो डॉक्टर मुकिंग था, इसीलिए रोशन के पास पहुंच जाता है कि मुकिंग को बुलाओ। और मुकिंग को फंसाने का सबसे बड़ा पॉइंट इसके पास वो जख्म होता है कि अगर वो जख्म उसके हाथ पर हुआ तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी, वही जासूस है। और ये बात ये मिस्टर वू को भी कॉल करके बता देता है और रोशन से कहता है कि बुलाओ उसे किसी जगह मिलने के लिए, सारा राज वहीं खुल जाएगा। वहां कीजिन मुकिंग के हाथ की पट्टियां कर रही होती है और आज पहली बार मुकिंग की नजरें उससे नहीं हट रही होती। वो लिटरली उसे मोहब्बत वाली नजरों से देख रहा होता है कि वो उसकी कैसे परवाह कर रही है। मगर अचानक ही इसके पास रोशन का मैसेज आता है और वो उसे मिलने के लिए बुला रहा होता है। तो कीजिन डरने लगती है कि ये अचानक तुम्हें मिलने के लिए क्यों बुला रहा है। तो मुकिंग कहता है कि मेरा जाना जरूरी है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मुझ पर और ज्यादा शक होगा। तो मुकिंग आ जाता है रोशन की बुलाई हुई जगह पर। तो रोशन सबसे पहले उसके हाथ का वो जख्म देखता है। रोशन कहता है इसका मतलब है कि तुम उस टाइम हॉस्पिटल में मौजूद थे। तो मुकिंग उसे बहुत अच्छे से पागल बनाकर अपनी साइड पे कर लेता है कि मैं कीजिन के साथ गया था हॉस्पिटल और ये कट मेरे हाथ पर खुद से नहीं आया है, बल्कि ये ग्लासेस के बंदों ने जबरदस्ती मुझे मारा है। मुकिंग ये कहानी कर देता है कि ग्लासेस से कॉन्टू की वाइफ और उसका बच्चा नहीं संभाला गया तो वो सारा इल्जाम मुझ पर डाला है। मेरे हाथ पर कट भी उसने जानबूझकर मारा ताकि वो ये कहानी बना सके कि मैंने उन्हें भगाया है। इसको ऐसी बोलता है कि ग्लासेस तो चाहता ही यही है। अब वो तुम पर या कीजिन पर तो इल्जाम लगा नहीं सकता, इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ा रहता है। मुझे रास्ते से हटाकर नेक्स्ट टारगेट उसका तुम ही होगे ताकि खुद अकेला इस ग्रुप पर राज कर सके। रोशन बातों में आ जाता है इसकी कि हाँ तुम सही कह रहे हो। मगर मसला ये होता है कि ग्लासेस आ रहा होता है मुकिंग को पकड़ने के लिए और ऊपर से मिस्टर रू से ऑर्डर दे देता है कि जैसे ही तुम मुकिंग के हाथ पर वो जख्म देखो तो बगैर कुछ सोचे समझे उसे मार देना। कीजिन के बारे में भी मत सोचना, क्योंकि अगर चोट इन लोगों ने उसके हाथ पर देख ली तो कोई एक्सप्लेनेशन ये लोग उसकी नहीं सुनेंगे, क्योंकि उन लोगों को तो वैसे ही उस पर भरोसा नहीं है। तभी मुकिंग रोशन को यहाँ से भेजने लगता है कि तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से जाओ, वरना क्लासेस यहाँ पहुंच गया तो तुम्हें भी मेरे साथ मिला हुआ समझेगा। मगर रोशन अपने दोस्त को मुसीबत के वक्त छोड़कर नहीं भागता और कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।